महाशिवाय। जय भोलेनाथ की, जय दीनानाथ की, जय विश्वनाथ की। प्रिय बंधुओं, आपसे पुनः कुछ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये अवसर इसलिए मिल रहा है कि इस धरती पर तो इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े महापुरुष, इतने तपस्वी, इतने त्यागी संत महापुरुष हैं जिनका दर्शन कुंभ मेले की पावन धरा पर प्राप्त होगा। लेकिन ये कुंभ मेला क्यों, और ये कुंभ मेले की महिमा क्यों, और ये 4 जगहों पर कुंभ मेला स्नान क्यों प्रारंभ कर दिया गया, मैं बहुत संक्षिप्त निवेदन करना चाहूँगा और जिससे आपको पता चल जाए कि कुंभ मेला का महत्व क्यों है। कुंभम करोति इति कुंभकारः, अर्थात जो कुंभ है, कुंभ का सीधा सा अर्थ है जिसको बनाने वाला, करोति इति कुंभकारः, अर्थात कोई कुम्हार ही उसको तैयार करता है तब कहीं वो घड़ा तैयार हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में कुंभ का एक अर्थ है कि ऐसा घड़ा जिस घड़े से अमृत प्राप्त हुआ, उस घड़े का नाम है अमृत कलश। हालांकि हमारे जीवन में बहुत विष फैला हुआ है और हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं क्रोध रूपी विष है, काम रूपी, लोभ रूपी ये ऐसा विष है जो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारी वृत्तियों को भ्रमित कर देता है, हमारी आभ्यंतर वृत्ति को बाहिर्मुखी वृत्ति कर देता है। अजीव निरंतर भटकता रहता है आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए, उस अमृत की प्राप्ति के लिए और उस ज्ञानामृत को प्राप्त करने के लिए निरंतर भटकता रहता है। और मैं समझता हूँ कस्तूरी कुंडल बसे मृग बन ढूंढन जाय, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाही। अर्थात कस्तूरी तो नाभि पर स्थित है, विराजमान है, सुगंधित हो रही है और तब प्रफुल्लित हो रही है, परंतु उस सुगंध को प्राप्त नहीं कर पा रहा हिरण, और वो जिधर को हवा चलती उधर ही भटकता जाता है। ठीक हमारी भी स्थिति ऐसी है। हम आत्मिक शांति चाहते हैं, हम परमात्मा को चाहते हैं, हम जिंदगी का भटकना समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि वो हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा विराजमान है और जिसको हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए पर अभी तक वो प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए उठाइए नारद पुराण को, उठाइए विष्णु पुराण को और थोड़ा एक बार जाइए गहराई तक, और वो ये कि भगवान विष्णु मृत्युलोक में आए, कभी बद्रीनाथ में, कभी केदारनाथ में, कभी गंगोत्री, कभी यमुनोत्री, कभी रामेश्वरम, कभी केदारनाथ और कभी द्वारिकाधीश, सब जगह विराजमान होकर गए। और जब बैठे जाकर विराजमान हो गए तो भगवान को कहीं विश्राम नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने नारद जी से कहा, हे नारद जी, सारी धरा पर घूमते हो, मुझे कोई जगह बता दो जहाँ जाकर मैं विश्राम कर सकूँ। उन्होंने कहा, महाराज आपने 84 लाख योनियां बनाई हैं और इसमें से एक ऐसा मनुष्य है जिसको आपने बनाया जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोले फिर क्या करूं? जाइए, जा करके मनुष्य के हृदय में विराजमान हो जाइए। और तब भगवान ने इस कलिकाल में हृदय रूपी मंदिर पर विराजमान हो गए। आज तक हमने ढूंढने की कोशिश की और हमें वो नहीं मिल पाया क्योंकि हम बाहर ढूंढते रहे, हमारी बाह्य वृत्ति बाहर लगी रही, हमने अपनी वृत्ति को आभ्यंतर वृत्ति अर्थात वापस नहीं गए। उसका ही परिणाम रहा कि परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाया, भगवान नहीं मिल पाया। तब से आज तक भगवान हृदय में विराजमान है, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मिल पा रहा। परंतु ये कुंभ इसलिए कि बड़े बड़े तपस्वियों का, संतों का, महापुरुषों का दर्शन हो, गंगा मैया का स्नान प्राप्त हो, देवाधिदेव महादेव की कृपा से ही संभव हो सकता है, वरना तो संभव नहीं हो सकता। अगर भगवान ने चंद्रमा की रक्षा न की होती तो याद रखना कि शायद इस धरा में लोगों को शुक्ल पक्ष में प्रकाश न मिल पाता, रोशनी नहीं मिल पाती। इस धरा पर केवल तारे गण टिमटिमाते रहते लेकिन रोशनी न मिल पाती। इसलिए भगवान शंकर की अहेतु की कृपा हुई, समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ देव एक तरफ दैत्य। मंथन में क्या निश्चित था? जो मिलेगा हम बराबर उसको बिल बांट कर स्वीकार कर लेंगे। प्राप्त क्या हुआ? मिला पहले विष
देवाधिदेव महादेव ने एक ही बात कही, भाई तुम विष पान कर लो, मुझे विष पिला रहे हो, विष आप देवता और दैत्य सारे मिलकर पी लो। सब लोग तैयार नहीं हुए, कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मरना किसी को मंजूर नहीं है। देवाधिदेव महादेव को कहा, हे महादेव आप विष पान करिए। महादेव ने कहा, क्यों मेरा परिवार नहीं क्या? अरे मैं भी तो शादीशुदा हूं, मेरे भी तो बच्चे, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? देवताओं ने कहा कि हम विष पान नहीं कर सकते, हमारे में ताकत नहीं है कि निकले हुए समुद्र का हम विष ग्रहण कर लें। देवाधिदेव महादेव जैसा दयालु कृपालु कोई भी देव नहीं है, इसलिए उनका नाम है देवाधिदेव महादेव। भगवान शंकर ने विषपान कर लिया। मैं जरा थोड़ा सा बहुत लंबी न कथा करके या लंबा विषय को न छेड़ करके कहना चाहता हूं आपसे कि भगवान शंकर ने विषपान कर लिया, चले गए। परंतु ये नीलकंठ महादेव जो नाम पड़ा हुआ है ना, ये वहीं से पड़ा हुआ है। भगवान शंकर ने विष पी लिया, विष पीने के बाद गले में रोक दिया, और जब गले में रोक दिया तो क्या हुआ? गले में रोक करके गला नीला पड़ गया, गला नीला पड़ गया। और जैसे नीला पड़ गया, भगवान शंकर ने उस विष को शरीर में नहीं जाने दिया। भगवान शंकर का नाम देवताओं ने दिया नीलकंठ महादेव, इसलिए भगवान शंकर का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। देवाधिदेव महादेव चले गए। महाराज पुनः समुद्र मंथन हुआ। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना चाहूंगा क्योंकि कथा विस्तृत है। कहना मैं क्या चाहता हूं आपसे कि महादेव ये जो अमृत है, कथामृत रसास्वादन, सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों से, हे ऋषियों रसायनम, बोले कौन सा रस? बोले ये अमृत, शिव कथा का अमृत चाहिए। और तब कामधेनु गाय निकली, ब्राह्मणों को दे दी गई। महाराज समुद्र मंथन हुआ, सब एक एक करके निकलता गया। धन्वंतरी जी महाराज का प्राकट्य हुआ, अमृत की प्राप्ति हुई। और वो अमृत जब मिला, उस अमृत को प्राप्त करके मैं चर्चा कर रहा हूं कुंभ की, मैं चर्चा कर रहा हूं मेले की, मैं चर्चा कर रहा हूं 4 स्थानों की। आज का प्रश्न ये है, कुंभ मेला क्यों होता है? क्यों ये होता है बार बार? 6 वर्ष और 12 वर्ष में क्यों होता है? परंतु देवाधिदेव महादेव समाधिस्थ हैं हिमालय पर, भगवान विष्णु सामने हैं। राक्षसों ने कहा हम इस अमृत को पीना चाहते हैं। भगवान सोचने लगे अगर दैत्य अमृत पिएंगे तो ये अमर हो जाएंगे। तब स्वयं आए, आकर के कहा मैं अमृत सबको बांट देता हूं। भगवान सबको अमृत देने लगे। जब अमृत देने लगे तो अमृत देते समय वहां बीच में सर्वभानु नामक राक्षस बैठ गया लाइन में देवताओं की। चंद्रमा ने क्या किया? चंद्रमा ने इशारा कर दिया भगवान विष्णु को, महाराज अमृत आप बांट रहे हो, लेकिन एक राक्षस भी बीच में बैठा हुआ है, अगर उसने पी लिया तो ये अमर हो जाएगा और इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर राक्षसों का आतंक, फिर गौ ब्राह्मण पर आपत्ति, फिर विपत्ति, फिर परेशानी, फिर गौ हत्या, फिर ब्राह्मणों के यज्ञ विध्वंस होंगे, फिर ब्राह्मणों के सर कलम किए जाएंगे। इसलिए महाराज कृपा करिए इसको समाप्त करिए। भगवान ने चक्र सुदर्शन उठाया, उठाकर सर्वभानु नामक राक्षस का वध कर दिया। धड़ कहीं गिरा, सर कहीं गिरा। चंद्रमा वही है। उसको मालूम पड़ गया कि चंद्रमा ने बता दी ये बात। आइए मैं शिव महापुराण से चर्चा कर रहा हूं, ये कहीं अन्यत्र से नहीं कर रहा हूं। सर्वभानु को देख करके भगवान ने देखा कि वो खड़ा हो गया राक्षस, शरीर के 2 टुकड़े हो गए, सिर कहीं गिरा, धड़ कहीं गिरा। दौड़ पड़ा वो मारने के लिए चंद्रमा को। सोचने लगा चंद्रमा के कारण मेरा विनाश हुआ। और जब दौड़ पड़ा, भगवान ने सोचा अब तो चंद्रमा की रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु की तरफ दौड़ा। वो दौड़ता चला आ रहा था, ब्रह्मा जी के पास गया। जाइए, जा करके भगवान शंकर को मनाइए।
भगवान शंकर की तरफ दौड़ता जा रहा था, लेकिन कहाँ गया वो? पहले चंद्रमा ने सोचा कि मैंने अमृत कलश ले रखा है, तो अमृत कलश ये 4 जगहों पर गया, चंद्रमा लेकर गया, और तब उज्जैन देवाधिदेव महादेव महाकाल भगवान के चरणों में गया। लेकिन जब उज्जैन पहुंचा, उज्जैन की पवित्र धरा, ये वही उज्जैन जिस उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण 64 दिन रहे थे संदीपनी ऋषि आश्रम में। 64 दिन रहकर 64 कलाएं प्राप्त की थी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने। इसी वृंदावन से जब गए वो, तो उज्जैन गए थे। उसी धरा पर भगवान कृष्ण को वरदान प्राप्त हुआ था गुरु माता जी का, जब उन्होंने प्रभास क्षेत्र में डूबे हुए पुत्र को ला कर दिया। 6 वर्षीय बालक समुद्र में डूब गया था। गुरु माता ने कहा, गुरु दक्षिणा आप नहीं दे पाएंगे? योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, मैं दक्षिणा जरूर दूंगा। एक काम कर दो कृष्ण, मेरे प्रवास क्षेत्र में डूबे हुए पुत्र को ला दो, काफी समय हो गया मरे हुए। भगवान कृष्ण ने जाकर देखा, पंचजन्य शंख वहीं से प्राप्त हुआ योगेश्वर कृष्ण को, जिस शंख को महाभारत के समय योगेश्वर श्री कृष्ण ने बजाया था, महाभारत की घोषणा की थी। कुछ नहीं मिला, समुद्र से कहा मेरे गुरु संदीपनी ऋषि का पुत्र चाहिए। महाराज यहाँ डूब गया था, अब नहीं है। योगेश्वर कृष्ण गए, पहुँचे धर्मराज के पास, देखा बालक चाहिए, किस लिए? कोई बालक आपके यहाँ है? उज्जैन की नगरी ऋषि पुत्र को। तब देखा खेल रहा था, योगेश्वर कृष्ण लेकर के आए इसी उज्जैन में। आकर के गुरु माता को प्रणाम किया, सुंदर विमान से लाकर बच्चे को नीचे उतारा, माँ को समर्पित किया। माँ को लगा इतने वर्ष का डूबा हुआ बालक तो अकाल मृत्यु थी, शायद भूत प्रेत में ना हो, पर कहा नहीं, मैं आपके बेटे को लेकर आया हूँ। तब उसी धरा पर गुरु माता ने कहा था, हे कृष्ण, आप 64 दिन रहे मेरे यहाँ, आपको मैं वरदान देती हूँ, आज के बाद मृत्यु लोक में, इस कलिकाल में आप जैसा ना कोई गुरु पैदा होगा, आप जैसा ना कोई शिष्य पैदा होगा। ये 2 वरदान प्राप्त हुए इसी उज्जैन की पवित्र धरा पर। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, ये अमृत कलश चला, उज्जैन की पवित्र धरा में पहुँचे चंद्रमा, कुछ बूंदें गिरी वहाँ, इसी कलश से, इसी कुंभ से वहाँ से चले। जैसे चले तो नासिक में भी कुंभ मेला होता है। नर्मदा मैया के पावन तट पर भगवान शंकर की, देवाधिदेव महादेव की कोई पुत्र नहीं है, उनके कोई पुत्र नहीं है, मानस पुत्री है नर्मदा मैया। याद रखना, भगवान श्री गणेश जी माँ पार्वती के मानस पुत्र है, और भगवान श्री कार्तिकेय जी महाराज वो भगवान शंकर के अंश पुत्र हैं। इसलिए स्पष्ट कर दिया मैंने कि पुत्र कौन है कौन नहीं, कैसा है। इसलिए माँ पार्वती जी ने कभी भी ना पार्वती जी के रूप में ना सती जी के रूप में कभी उन्होंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। नर्मदा के तट पर गए, नासिक में जाकर के तब वहाँ पर चंद्रमा रुका, भाग रहा था, क्योंकि पीछे से सर्वभानु नामक राक्षस भाग रहा था। इसी का नाम, जो 2 भाग हैं, एक भाग में राहु है, एक भाग में केतु है। अर्थात जो केवल पैर और हाथ वाला था वही भाग रहा था, और तब चंद्रमा ने कुछ बूंदें कलश से वहाँ गिरी, और उसके बाद फिर आगे चला चंद्रमा, फिर गया प्रयागराज, इलाहाबाद, अर्थात प्रयाग में पहुंचा। गंगा यमुना च सरस्वती, जहाँ सरस्वती दिखती नहीं, यमुना मैया गंगा मैया का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है, वहाँ चंद्रमा गया। कुछ बूंदें वहाँ पर गिर गईं, और जब बूंदें गिरी, ये 3रा स्थान हो गया कुंभ मेला का। 4th स्थान यह हुआ हरि
द्वारम यस्य सह हरिद्वारः, जहाँ गंगा मैया पूर्ण पवित्र हैं, पूर्ण रूपेण स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, जहाँ अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री गंगोत्पीदोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जहाँ जाकर के अमृत है ये भी गंगा मैया का, अकाल मृत्यु दूर होती है। मरने के बाद जो भी प्राणी मरता है कलिकाल में, उसके अस्थि पुष्प लेकर के गंगा मैया के चरणों में चढ़ाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी मोक्षदायिनी गंगा मैया के सन्निकट पहुंचा चंद्रमा, अमृत कलश ले रखा है, वहाँ भी अमृत की कुछ बूंदें गिरी। मेरे भाई बहनों, पवित्र शुभ अवसर अब आया है। 12 वर्ष के बाद 12 ज्योतिर्लिंग, ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग, और उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान का सुंदर ज्योतिर्लिंग नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश से ऊपर चलकर लगभग 10 किलोमीटर ऊपर जाकर पहाड़ों में भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है। वहीं से सन्निकट से गंगा मैया कल कल करती प्रवाहित होकर ऋषिकेश आती हैं। जिस ऋषिकेश में 7 ऋषियों ने तपस्या की थी, भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन प्राप्त किया था। गंगा मैया के पावन तट पर जहाँ हमारे पूर्वजों का कल्याण होता है, दुनिया से जब कोई जाता है उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियां गंगा मैया के चरणों में समर्पित की जाती हैं। मैंने केवल ये चर्चा प्रारंभ की थी कि कुंभ क्यों होता है, तो ये कुंभ 6 वर्ष के बाद भी होता है और 12 वर्ष के बाद होता है। लेकिन तब चंद्रमा ने सोचा अब मैं क्या करूं, तब नारद जी ने एक ही बात कही, हे चंद्रमा, तुम्हारे बचने का केवल एक ही उपाय है, जाओ तुम हिमालय पर जाओ, देवाधिदेव महादेव की शरण में जाइए, तभी तुम्हें कोई बचा पाएगा, वरना कोई नहीं बचा पाएगा। वो चंद्रमा अमृत कलश लेकर, अमृत का घड़ा लेकर के महादेव के सन्निकट पहुँचे। त्राहिमाम त्राहिमाम महादेव, कृपा करिए, रक्षमाम रक्षमाम देवाधिदेव महादेव। जाकर चंद्रमा ने कहा मेरी रक्षा करिए, क्या हो गया महाराज, ऐसी स्थिति है और मेरे पीछे सर्वभानु राक्षस आ रहा है। मैंने बता दिया था कि ये राक्षस अगर अमृत पी लेगा तो अमर हो जाएगा, परंतु बिना सिर के वो दौड़ता चला आ रहा था। भगवान शंकर ने कहा ये अमृत कलश मुझे दे दो और तुम मेरे सिर पर विराजमान हो जाओ। तब भगवान ने चंद्रमा को वहाँ अपने सिर में विराजमान कर लिया, छुपा लिया। आया वही राक्षस, मैं मारा गया, मेरे शरीर को 2 टुकड़े हो गए। चंद्रमा के कारण भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से मेरे 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन भगवान शंकर ने कहा तुम चंद्रमा से क्या बदला लेना चाहते हो? उसने कहा मैं चंद्रमा को खा जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ने मेरी हत्या करवाई। तब भगवान शंकर ने कहा कि तेरा सिर तो वहीं पड़ा हुआ जहाँ समुद्र मंथन हो रहा था, तेरा धड़ यहाँ तू पैरों के कारण दौड़ता चला गया। जब तेरा मुंह नहीं है, सिर नहीं, तो इसको कैसे खाएगा? कहा ये तो ठीक है महादेव, लेकिन मैं योग माया जानता हूँ, मैं उसको खा सकता हूँ। भगवान शंकर ने कहा जब तक तेरे पास मुंह नहीं होगा तो कैसे खाएगा? तब भगवान शंकर ने कहा चंद्रमा को तुम नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि चंद्रमा की रक्षा मैंने की है, उसको मैंने अपने सिर पर बिठा लिया है, इसलिए अब उसका कुछ बाल बांका नहीं हो सकता। तो फिर महाराज मुझे भूख लगेगी और मैं जब भूख से परेशान होऊंगा तब क्या होगा? तो उन्होंने कहा एक काम करो, आने वाला कलयुग है और कलयुग में जब भी चंद्र ग्रहण होगा, जब चंद्र ग्रहण होने लगे तब तुम एक काम करना, आ करके तुम उसे आच्छादित कर लेना, ढक लेना और तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तब से आज तक ये जो चल रहा है,
आपने देखा होगा कि जब चंद्र ग्रहण होता है, जो चंद्र ग्रहण के समय एक शुरू से एक काला धब्बा एक आदमी का रूप होता है, धीरे 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 सनई सनई पूरी चंद्रमा को आच्छादित कर देता है, अर्थात ढक लेता है पूरा। इसलिए जब चंद्र ग्रहण होता है तो कुछ भी खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब अपराध होता है, पाप होता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा को बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। जब ग्रहण पड़ता है तब उस समय भजन करना चाहिए, नाम सिमरन करना चाहिए, दान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कथा करवाना चाहिए। ये सारा नियम कहते हैं बना हुआ है, और ये शिव महापुराण के अनुसार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इस स्थिति में तब वो सर्वभानु नामक राक्षस मान गया, वापस चला आया। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता था, फिर वापस लाता हूँ आपको वहीं कि ये पवित्र कुंभ मेला है और गंगा मैया का पावन स्थान है, इसलिए गंगा गंगेति यो ब्रूयात, अर्थात कोई हरिद्वार लॉकडाउन के कारण न जा पाए तो क्या करे, गंगा जल लेकर कुंभ स्नान के दिन जब शाही स्नान हो या कोई स्नान हो, थोड़ा सा गंगा जल पानी में डाले और उस समय हर हर गंगे बोलकर स्नान करे तो क्या मिलता है, बोले गंगा गंगे तियो ब्रूयात। कलयुग में जो प्राणी कुंभ मेला के समय गंगा गंगा बोल करके घर में भी स्नान करेगा तो क्या कहा, बोले मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के लोक को वह प्राणी प्राप्त करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ विष्णु पुराण से कि तब उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। किसको, बोले इतना नहीं, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, एक दो पाप नहीं नष्ट होते गंगा गंगा बोलने से। कुंभ मेला में गंगा स्नान करवाइए, शिव महापुराण का पाठ करवाइए, भागवत महापुराण का पाठ करवाइए, पोथी रखवाइए। नहीं आ सकते हो, एक ब्राह्मण को बिठाकर 7 दिन तक पाठ करवाइए, 7 दिन तक, 9 दिन तक, 11 दिन तक रुद्राभिषेक करवाइए। आपको वही फल प्राप्त होगा जो फल आपको हरिद्वार आने पर प्राप्त होता।